दादा बरसों से सुनते आ रहे हैं कि करप्शन करप्शन करप्शन, ये करप्शन करते कैसे हैं? यार, इस करप्शन ने असली तबाही कर दी है। इसकी वजह से आज पूरी कौम भिखारी बनी हुई है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर असली अमीर तर होता जा रहा है। हवस, लालच, पैसे जमा करने की भूख और जल्दी इतनी के जैसे कयामत आने वाली है। दादा ये वजीर और मुशीर तो वैसे ही शुरू से अरबपति होते हैं, इनको किस चीज की भूख और हवस होती है? अरे, जिस वजीर की तनख्वाह ही 1-1.5 लाख रुपए माह ना हो, वो 5-10 साल में अरब और खरबपति कैसे बनेगा? एक वजीर की माहवार तनख्वाह 3-4 करोड़ तो होगी ना। आखिर इलेक्शन में 10-10 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। अरे बाबा, एक वजीर की तनख्वाह पूरे साल में 15 से 20 लाख रुपए होती है। तमाम सरकारी सहूलियात समेत भी 25 से 30 लाख सालाना। 5 सालों में 1.5 करोड़ बस। बस दादा, फिर इलेक्शन के एक दिन के वोटों के लिए 10-10 20-20 करोड़ क्यों खर्च करते हैं? ये इनका कारोबार है बाबा। वो इतने बेवकूफ नहीं है तेरी और मेरी तरह। और फिर यहाँ तो 50 करोड़ की करप्शन करने का कानून भी मौजूद है। मतलब इन सियासतदानों ने अपने लिए करप्शन करने के तमाम रास्ते साफ कर दिए हैं। हाँ ना, और क्या। जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं, सबसे पहले अपने इलाके में मनपसंद एसएचओ को लगवाते हैं थाने में। अपने अपने इलाकों में, अपने अपने अजला में मनपसंद और काबिल भरवसा डिप्टी कमिश्नरों और दीगर एहलकारों की पोस्टिंग करवाते हैं। और सहाफी तो वैसे ही उनके आगे पीछे फिर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? बाबा, करप्शन उनके साथ मिलकर करनी पड़ती है ना। अकेला वजीर कैसे करप्शन कर सकता है? दादा ये जमहूरियत हुई या कारोबार हुआ? अरे, ये कारोबार है बाबा। इलाके में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों अरबों रुपए के बजट पास करवा कर जिले इंतजामिया के साथ मिलकर अपने पसंद के ठेकेदारों की मिली भगत से सिर्फ एक बजट से करोड़ों अरबों रुपए का डाका डालते हैं। अबोल कोटे सिस्टम के तहत मिलने वाली बड़ी नौकरियां महंगे दामों बेचते हैं या अपने बच्चों को देंगे, ताकि उनके बच्चे भी करप्शन में अपने जौहर दिखा सके ना। बेवाओं और यतीमों की ज़कात खा जाते हैं। सेहत और सफाई की बजट खा जाते हैं। मच्छर और मक्खियों को मारने के लिए मिलने वाली बजट खा जाते हैं। कुत्तों के खसी करने वाले पैसे तक नहीं छोड़े। मतलब जो भी इनको मिलेगा वो खा जाएंगे, चाहे वो लोहा हो या लकड़ हो, सब हजम। जो लोग कल साइकिल पर सफर करते थे और मीटर की रीडिंग चेक करते थे, वो आज अरबपति आखिर ऐसे तो नहीं बने ना। दादा इन बेचारों के अपने नाम पर तो कोई जायदाद है ही नहीं। हर इलेक्शन में सुनते हैं कि किसी वजीर के पास छोटी गाड़ी है, तो किसी वजीर के पास तो बेचारे के पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। बाबा, ये करप्शन की सारी मिल्कियत और जायदादें अपने बच्चों या बीवियों के नाम कर देते हैं। और ऐसा करने के लिए 4-4 शादियां तक करते हैं, ताकि काला धन छुपाने में आसानी हो। दादा ये तो बड़ा जबरदस्त कारोबार है। दादा क्यों न मैं और आप भी एक इलेक्शन लड़ें और वजीर बनकर असली रातों रात अरबपति बन जाएं? वो साइकिल पर दूध बेचने और मीटर रीडर की तरह। हाँ ना, और क्या। बस यही हमारे मुआशरे की बीमारी है। हर एक को रातों रात खरबपति बनना है। अरे, इस तरह मुल्क और कौमें तरक्की कभी नहीं कर सकती। दादा फिर भला ये करप्शन खत्म होगी कैसे? ऐसे नाकारा सियासी निजाम में करप्शन का खात्मा बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अबोर तुम्हें पता है, हमारे मुल्क का नाम करप्शन से पाक दुनिया के 180 मुमालिक की फहरिस्त में शामिल ही नहीं है। और हम अपने आप को सच्चा मुसलमान और मोमिन समझते हैं। अबोर और जिन्हें हम गैर मुस्लिम या यहूदी कहते हैं, वो बदउनवानी से पाक मुमालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं, जिनमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड भी शामिल है। अबोर ये सब गैर इस्लामी मुमालिक हैं, जिन्हें न जन्नत की लालच, न जहन्नुम का डर, न कब्र के अजाब की कोई फिक्र है। बाकी एक बात है। वो क्या? वो ये कि करप्शन करने वाले ईमानदार इतने हैं कि हराम की कमाई से ऊपर वालों का हिसाब बड़ी ईमानदारी से ऊपर ही पहुंचा देते हैं।